हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम देखते हैं कि कंपनी कोड कैसे क्रिएट करते हैं। पहले कंपनी, फिर कंपनी कोड, और फिर उस कंपनी कोड को कंपनी के साथ असाइन कैसे करते हैं, और व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड कंपनी कोड। तो मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूँ। कंपनी को आप इस तरह देख लें कि ये ग्रुप है, ठीक है, और कंपनी कोड उसके अंडर एक कंपनी है। ओके, सो कंपनी कोड, कंपनी ग्रुप के अंडर 2 या 3 कंपनी हो सकती है, तो उतने हमने कंपनी कोड क्रिएट कर लेने होते हैं, ठीक है, उसका कंपनी के अंडर। तो आज इस क्लास में हम देखते हैं कि कंपनी कैसे डिफाइन करते हैं, कंपनी कोड कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं एसएपी में, और फिर उस कंपनी कोड को कंपनी के साथ असाइन कैसे करना है। ये टी कोड मैंने सामने दिए हुए हैं, ये आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एसएपी की स्क्रीन पे ले चलता हूँ और वहाँ पे बताता हूँ कि इसको कैसे क्रिएट करना है। ये है एसएपी की स्क्रीन। इस पे सबसे पहले जो कोड हम यूज़ करते हैं SPRO, ठीक है, सारी कॉन्फ़िगरेशन इसी कोड में होती है। और ये ऑन प्रेमिस है, S/4HANA में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और ये 2025 वर्जन है, ठीक है। SPRO एंटर, और उसके बाद ये देखें IMG, और इस पे क्लिक किया तो ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो गई है। इसमें मैं बार बार ये नहीं बताऊंगा, ये सिर्फ और सिर्फ इस फर्स्ट क्लास में मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पे जाना है। नेक्स्ट क्लासेस में मैं डायरेक्ट ही उस पे चला जाऊँगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब हमें कंपनी कोड क्रिएट करना है। कंपनी कोड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आती है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में। तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर्स, डेफिनेशन, ठीक है, यहाँ पे देखो डेफिनेशन, असाइनमेंट और कंसिस्टेंसी चेक्स है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हमने डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से रिलेटेड करनी है वो डेफिनेशन में करनी है, और फिर उनको जब असाइन करना है तो वो असाइनमेंट में जाना है। तो अभी हम जाते हैं डिफाइन करने के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये है, ठीक है, और इसमें सबसे पहले कंपनी डिफाइन करते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये एक हो गया। जो ऑलरेडी जो पहले क्रिएट है वो सारी ये है। हम एक न्यू कंपनी यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है, और इस पे मैं कंपनी कोड देता हूँ 2065, और इसका नेम रख लेते हैं SAP एक्सपर्ट, SAP एक्सपर्ट एडवाइस LLC। और यही मैं कंपनी सेकंड नेम में दे देता हूँ। स्ट्रीट जो है वो इसको हम कर लेते हैं कि ये मस्कत में, PO बॉक्स 114 फॉर एग्जांपल, पोस्टल कोड 1250, सिटी मस्कत, रीजन ओमान, OM करेंगे हम। फॉर एग्जांपल आप US का भी क्रिएट कर सकते हो, इंडिया पाकिस्तान के भी क्रिएट कर सकते हो। लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश, और करेंसी में दे देता हूँ, करेंसी हम रख लेते हैं USD, ठीक है, USD। ये सारे पैरामीटर हमने दे दिए, इनपुट हो गया। और अब हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे, ठीक है। मस्ट हैव 3 लाइन्स, क्योंकि यहाँ पे पोस्टल कोड 3 है, और इसको मैंने पहले से किया हुआ है। क्रिएट रिक्वेस्ट करते हैं, ऑलरेडी एक रिक्वेस्ट क्रिएट की हुई है, इसी पे मैं जाता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये देखें, डाटा वाज सेव्ड, डाटा ऑलरेडी सेव हो गया। 2065 जो है वो यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो गई है, ठीक है। अगर हमने इसको देखना है तो हम दोबारा जाते हैं। ये देखो, ये कंपनी यहाँ पे क्रिएट हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम जाते हैं कंपनी कोड पे, ठीक है। कंपनी कोड पे मैं टी कोड से चला जाता हूँ, ठीक है। टी कोड क्या है कंपनी कोड का, OX02 न्यू एंट्री, ठीक है। यहाँ पे वही सेम कंपनी में देता हूँ, SAP
इसको कैपिटल करते हैं SAP एक्सपर्ट एडवाइस LLC सिटी मस्कत, कंट्री ओमान। देखो ये ड्रैग डाउन आ गया है। करेंसी USD मैंने रखी थी ना, और लैंग्वेज जो है वो हम इंग्लिश करते हैं। ये आपने सारी चीज़ें इसको दे दी हैं। ये कंपनी कोड हम क्रिएट कर रहे हैं, तो इसको भी हम सेव कर देंगे। ठीक है, इसका जो टाइटल है ये कंपनी है, नेम SAP एक्सपर्ट एडवाइस, उसके बाद सर्च करने के लिए हम करेंगे इसको SAP और कंट्री ओमान। ओके, पोस्टल कोड 114 दे दिया, हाउस नंबर 125 फॉर एग्जांपल। रीजन जो है वो मस्कत है ना, इसको मस्कत रीजन कहते हैं। PO Box 114 112, कंपनी पोस्टल कोड 112। ठीक है, ये सारा डाटा हमने ओनली PO Box पोस्टल कोड और कंपनी कोड अलाउड, दोनों में से एक चीज़ अलाउ है, इसको हम देते हैं। ठीक है, ये क्रिएट हो गया, ये कंपनी कोड भी क्रिएट हो गया और इसको डेटा वाज सेव्ड। तो आप क्या करते हैं, आप इसको जो कंपनी कोड हमने क्रिएट किया है इसको हमने असाइन भी करना है। मैं दोबारा SPRO पे चला जाता हूँ, SPRO। ठीक है, IMG एंटरप्राइज स्ट्रक्चर से, और इसको असाइन करना है हमने कंपनी कोड को, कंपनी के साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग असाइनमेंट अंडर कंपनी कोड टू कंपनी से असाइनमेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन पे चले जाते हैं। 2065 कंपनी मैंने बनाई है अभी 2065, और इसको हमने 2065 जो कंपनी कोड है उसके साथ ही असाइन करना है। ठीक है, और ये असाइन हो गया। इसके सामने सिर्फ वो कंपनी कोड मैंने दे दिया और ये सेव किया। ठीक है, इसको ये, ठीक है, आप हमारे पास ये कंपनी, ये सारा काम हो चुका है आप। ठीक है, हमने क्या किया, हमने डिफाइन कंपनी की, उसके बाद कंपनी कोड क्रिएट किया और उसको असाइन कर दिया। स्टेटस में यहाँ पे कर देता हूँ डन, डन एंड डन। सो ये तीन चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, स्टेटस डन है, और उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि SAP में जाके कैसे कंपनी क्रिएट करनी है, फिर कंपनी कोड क्रिएट करना है, डिफाइन करना है, फिर दोनों को असाइन करना है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चीज़ें जो है वो बताऊंगा, लेकिन मेरा जो फाइनल गोल है वो आपको जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग समझाना है। ठीक है, वहाँ तक मैंने लेके जाना है। उसके लिए ज़रूरी है कि एक दफ़ा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, कॉस्ट सेंटर्स, CO के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अकाउंट्स पेएबल, रिसीवेबल्स, GL के चीज़ें, वो सारी एक दफ़ा क्रिएट हो जाएं। उसके बाद मैं जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग ही आपको समझाना है। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।